हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए इशू किया है क्लास 12th। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के और बाद के क्वेश्चंस दूसरे वीडियोस में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माय नेम इज विदित अग्रवाल एंड वेलकम टू श्री विद्या क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर हमको एक फंक्शन गिवन है जिसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पर। हमको ये फंक्शन बताया गया है जिसके राइट हैंड साइड पर वैल्यू -1 है और वैल्यू एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो -1। कौन सा पॉइंट? x इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। एंड अगर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को भी -1 कर देते हैं तो वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। सो लेट्स सी उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर -1 है कि नहीं है। सो सिंस यू कैन सी दैट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड पे x इज स्मॉलर देन 0 और mod of x इज गिवन एज -x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अगर हम mod of x की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं तो आंसर वुड बी x ओवर -x जिसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पर। तो हमको यहाँ पे पूछा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो कंटिन्यूस हो रहा है। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 पर तो कंटिन्यूस है ही, एंड x इज इक्वल टू -1 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तो हर पॉइंट पे वैल्यू -1 ही आने वाली है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए वुड बी राइट बिकॉज ए इज मोस्ट रिलेवेंट। क्लियरली ऑप्शन सी के अलावा सारे ऑप्शंस कंटिन्यूस को सेटिस्फाई करेंगे, बट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा है? ऑप्शन ए। सो द आंसर विच यू शुड मार्क इन द एग्जाम इज दिस। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमको बताया है कि इस मैट्रिक्स को किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमको ये मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हमको के, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्लियरली अगर ए को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नया मैट्रिक्स के इंटू 0 इज ऑब्वियसली 0, के दिस इज 2k, दिस इज 3k एंड दिस इज -4k। एंड अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो 0 की वैल्यू तो 0 के बराबर है ही, 2k की वैल्यू हमारी 3a के बराबर आ गई, 3k की वैल्यू 2b के बराबर आ गई और -4k की वैल्यू हमारी 24 आ जाती है। तो यहाँ से सीधा हमको k की वैल्यू क्या मिल जाती है? -6। सो k की वैल्यू यहाँ पे -6 हर जगह पे गिवन ही है। अब यहाँ से k की वैल्यू -6 डालते हैं तो 3 इंटू -6/2 इज इक्वल टू b। सो -3b की वैल्यू हमारी आ जाती है -9। तो सिर्फ ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं कि ए की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है क्या। सो 2 इंटू -6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। सो कैंसिल आउट किया तो ए की वैल्यू -4 आ जाती है, विच इज करेक्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। यहाँ पे हमको लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन गिवन है और हमको बताना है कि ये जो z है हमारा उसको हम मिनिमाइज कहाँ पे करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ अ रफ ग्राफ हियर। हमको यहाँ पर ये इक्वेशंस गिवन है, इनइक्वालिटीज गिवन है, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये x हो जाता है, y हो जाता है। अगर हम y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5। सो द पॉइंट हेयर वुड बी 5,0 एंड हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 3, तो यानी कि दिस पॉइंट विल बी 0,3। तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ से पास कर रही है। अब सिमिलरली दूसरी लाइन और इनइक्वालिटी है, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो ये इस तरह का रहेगा। बिकॉज कोई एक 0,0 डाल करके देख लेते हैं, फॉल्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली द अदर रीजन इज द राइट आंसर। सिमिलरली दूसरी लाइन बनाते हैं, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू हमारी 6 आ गई। सो हमारा जो पॉइंट मिला यहाँ पे हमको मिला 0,6। देन y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 9,0। एंड अगेन ये दोनों पॉइंट्स ही ऊपर है और हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन हो जाएगा द रीजन ऑपोजिट, एंड हियर द रीजन वाज, तो हमारा जो बीच का कॉमन एरिया आ गया ये आ गया। यहाँ पे हमको x और y दोनों पॉजिटिव गिवन है, सो दिस इज द रीजन। अब हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए।
यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स डाल करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 0,3 डालते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट क्या आया 150, z की वैल्यू 150। फिर 0,6 डाला तो हमारी वैल्यू ऑब्वियसली इससे बड़ी आएगी, दैट वुड बी 300। 5,0 डाल के देखते हैं, सो आंसर वुड बी again 30 into 5 that is 150 which was expected, and 9,0 डालेंगे तो again वैल्यू क्या आएगी हमारी 500 into 30 into 9 that is 270। सो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पर है 0,3 एंड 5,0। सो इसका क्या मतलब, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स व्हिच आर देयर ऑन द लाइन। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सो वी आर गिवन अ फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड लाइक दिस, और हम ये एक ट्रेपेजियम है और हमको इसका एरिया बताना है, मैक्सिमम एरिया बताना है। सो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है और हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो फंक्शन इज गिवन लाइक दिस, 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, राइट? यस। सो एफ डैश एक्स निकालना है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10 प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करा तो 1/2 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू माइनस 2x, देन प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, 10 प्लस एक्स का डिफरेंशियल इज 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा आएगा। इसको इक्वेट कर देते हैं, 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और माइनस साइन की वजह से ऑपोजिट साइड चला जाएगा। तो x 10 प्लस एक्स ओवर 100 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर। टर्म्स को सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करा तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 100 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने के लिए 50 चाहिए प्रोडक्ट एंड सम इज 10, सम इज 5, तो द नंबर्स आर गोइंग टू बी 10 एंड माइनस 5, माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको minus 5x plus 10 and x minus 5x plus 10। तो हमको दो वैल्यूज मिलती हैं x की, दैट इज 5 एंड माइनस 10। हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा आने वाला है, बट आई थिंक टू सेव टाइम डबल डिफरेंशियल इज गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड हियर, अ लिटिल लॉन्गर, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग सीधे वैल्यूज डाल करके देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू आने वाली है। तो एफ एक्स की वैल्यू एट f5 15 into 100 minus 25, that is root of 75। 75 को कैसे लिख सकते हैं, 25 into 3 का रूट which is 15 into 5 into root 3, तो 75 root 3 एक हमारी वैल्यू है which is obviously है। माइनस 10 डाल के देखते हैं, माइनस 10 डालेंगे तो सीधा 0 ही हो जाएगा, 10 प्लस एक्स। तो हमको मैक्सिमाइज करना है एरिया, तो ऑब्वियसली एक एक्सट्रीम 0 हो गया और दूसरा एक्सट्रीम हमारा सी पर आ गया। सो द आंसर वुड बी 75 रूट 3, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमको ये रिलेशन गिवन दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एंड हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ट्रीटेड लाइक अ वेरिएबल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर ए की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है इसको, या तो नल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ या फिर आई, ये दोनों के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सो अगर हम दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर डाल करके देखेंगे, अगर हम नल मैट्रिक्स डाल करके देखते हैं, 0 डाल के देखते हैं, तो आई क्यूब माइनस 7 इंटू 0 दैट इज आई ओनली, सो ऑप्शन डी। या फिर अगर हम 0 डाल कर देखते हैं तब भी चेक करना चाहिए अपने को, तो सॉरी आई डाल करके देखते हैं, तो 2i का होल क्यूब माइनस 7 इंटू आई, तो इट विल बी 8 इंटू आई cube, that is 8i minus 7i, that is again I, so option is D। obviously the third method is यहाँ पे a plus b का whole cube करके उसमें से 7a subtract कर सकते हैं, where you can use this property, तो वो करके भी दिखा देता हूँ। i plus a का whole cube minus 7a, तो a plus b का whole cube क्या होता है,
a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो ये i प्लस आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू आई इंटू ए इंटू आई प्लस ए ऐसा हो जाएगा। उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो आई क्यूब की वैल्यू तो आई ही हो गई। ए क्यूब को कैसे लिखा? ए स्क्वायर इंटू ए, एंड दिस इज 3i ए स्क्वायर इंटू आई प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a। ए स्क्वायर की वैल्यू इज ए एंड ये वापस ए से मल्टीप्लाई होकर के ए ही बन जाएगा। सो दिस इज आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू इज ए, उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट एंड राइट, अगेन इट वुड बी ए ओनली, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू इज अगेन तो ये 3i इंटू ए हो जाएगा एंड दिस वुड बी 3a। दिस इज 3a एंड दिस इज a, और यहाँ से हम ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट कर सकते हैं तो इवेंचुअली हमारा i ही बचेगा। सो तीनों मेथड से हमारा आंसर डी ही आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। If tan inverse x is equal to y, so this is a very typical range and domain question. tan inverse, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने रेंज और डोमेन पे काम किया है तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होना चाहिए आपके लिए। सो tan inverse x is an angle, that means y is an angle. अगर y एंगल है तो obviously a is not the right answer. दूसरा, tan inverse x is equal to y को कैसे लिख सकते हो? x is equal to tan y, एंड यू नो दैट अगर y की वैल्यू 90 डिग्रीज होती है तो x नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसी वजह से वो एनीवे y की वैल्यू 90 डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, इस वजह से इक्वल टू साइन के साथ ये गलत हो जाएगा, एंड दिस इज द रेंज फॉर साइन इनवर्स x। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अभी ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है? बिकॉज इफ यू लुक एट द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स आर सेट डोनेशंस और ये बताते हैं कि ओनली दीज पॉइंट्स आर द आंसर, इसके बीच वाले पॉइंट्स आंसर्स नहीं है, एंड ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पर हमको ए और बी दो सेट दे रखे हैं और जो फंक्शन एफ है हमारा, उसके जो उसका जो रिजल्टेंट है दैट इज अ इनपुट आउटपुट और ए बी पेयर, that is 1,4, 2,5 and 3,6, and as you can clearly see कि कोडोमेन में हमारा 7 है लेकिन हमारा रेंज में कहीं पे 7 नहीं आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू कहीं पे भी 7 नहीं है। एज अ रिजल्ट इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब वो सर्जेक्टिव नहीं है, और ऑन टू नहीं है तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो दैट इज वाई द मोस्ट रिलेवेंट आंसर इज बी, इंजेक्टिव फंक्शन, सिंस इट इज 1, 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पे a मैट्रिक्स गिवन है 3, 1, -1, 2। हमको 14 टाइम्स ऑफ a इनवर्स निकालना है। तो जब भी 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो a इनवर्स निकालना बहुत इजी होता है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं और इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसका जो इनवर्स होगा, सो दैट वुड बी 2, 3, 1 एंड -1, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डिवाइड दिस बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, which is equal to 6 + 1, that is 7। अब अगर हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 14 कट के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4, 6, 2 एंड -2 आना चाहिए। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहाँ पर हमको एक कर्व गिवन है और बताया हुआ है कि उसका टेंजेंट y इज इक्वल टू x - 11 है। सो एज यू कैन क्लियरली सी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 1, और हमको इन चारों ऑप्शन में से वो पॉइंट चूज़ करने हैं। फर्स्ट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दूसरा इसका टेंजेंट का स्लोप 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल करके देखते हैं। 3x² - 11 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 3x² इज इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज x² की वैल्यू है हमारी 4 और x की वैल्यू +-2 होने वाली है। तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता। अब अगर x की वैल्यू 2 डालते हैं हम, तो y की वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन में डाल करके देख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 8 - 22 + 5, दैट इज 13 - 22, दैट इज -9।
दूसरा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू अब x की वैल्यू -2 डाल करके देखते हैं, तो -2 क्यूब दैट इज -8 प्लस 22 प्लस 5, तो यहाँ पे 27 -8 दैट इज +19. सो -2, 19 एंड 2, -9, तो ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर. एंड अब जो भी पॉइंट है हमारा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए. तो अगर y की वैल्यू हम 2 डालते हैं, 9 डालते हैं और x की वैल्यू हम 2 डालते हैं, -9 इज इक्वल टू 2 -11 विच इज़ ट्रू. तो 2, -9 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. अब दूसरी वैल्यू डाल करके भी देख लेते हैं. अब -2, 19 डाल के देखते हैं, तो 19 इज इक्वल टू -2 -11. इट इज़ नॉट ट्रू, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा. ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो आंसर इज बी. अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. यहाँ पे मैट्रिक्स ए गिवन है, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, और हमको ए स्क्वायर की वैल्यू 3i गिवन है. दैट इज 3i की वैल्यू क्या है, हम 3i को कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, 3 0 0 एंड 3. अब इन दोनों को बेस स्क्वायर करेंगे हम, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको एक्सपैंड करके. हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का A11 हमको ये मिला, अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा ये 0 हो गया, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा ये भी 0 हो गया, एंड अल्फा बीटा माइनस एंड गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर. सो ऑब्वियसली बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू हमारी 3 हो जानी चाहिए. सो आंसर इज सी. इफ यू लाइक द कंटेंट एंड आपको अगर यूजफुल लगता है चैनल का इन्फॉर्मेशन, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.